नमस्कार मित्रों, हम लोग उत्तर मेघ पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 36 श्लोक तक देख रखा है उत्तर मेघ का। आज हम लोग श्लोक नंबर 37 से पढ़ेंगे वाचन और व्याख्या के साथ। आइए हम लोग देखते हैं। श्लोक मंदाक्रांता छंद में है, जिसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तस्मिन् काले जलधि सा लब्धनेत्रा सुखा स्यात् अन्वस्यान्नं तनितविमुख याममात्रं सहस्व मा भूदस्या प्रणयिनीमयी स्वप्नलब्धे कथञ्चित् सदः कण्ठ च्युतभुजलता ग्रन्थिगाढपगूढम् सद्यकण्ठ च्युतभुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढम्। तो यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम मेरी यक्षिणी के पास जाओगे तो कैसे जाना है। कहे वह कैसी होगी, अगर वह निद्रा में होगी ना तो फिर तुम क्या करोगे। तो बता रहा है, कह रहे हे जलद, हे जलद, जलद मतलब मेघ, है ना। तो कहे हे जलद मेघ, है ना। कहे तस्मिन काले, उस समय, किस समय, जब तुम जाओगे, है ना। कहे जब तुम पहुंचोगे, कहे यदि, सा कौन, यक्षिणी। कहे जब तुम यक्षिणी के पास जाओगे मेरा संदेश लेकर, कहे सा यदि वह यक्षिणी लब्ध निद्रा सुखा स्यात्, यदि वह निद्रा के सुख को प्राप्त कर रही होगी तो, है ना। यही कह रहे हैं, यदि वह निद्रा के सुख को प्राप्त कर रही होगी तो कहे अस्तनित विमुख, तुम कैसे हो जाना। अस्तनित मतलब गर्जना, विमुख मतलब विमुख हो जाना, नहीं गरजना, है ना। तुम अपनी गर्जना को नहीं करना, उससे विमुख हो जाना। कहे फिर क्या करना, कहे ए नाम अन्वास्य याम मात्रम सहस्व, तुम उसके कहे पीछे बैठ करके, है ना। इनाम अनुवास से बैठ करके, कहे याम मात्रम, याम मतलब एक प्रहर, यानी कि जब तक वह सोएगी एक प्रहर तक, कहे एक प्रहर तक तुम बैठ कर क्या कर लेना। कहे तुम बैठ कर इंतजार कर लेना, बैठ कर क्या कर लेना है, बैठ कर तुम उसका इंतजार कर लेना, सहस्व प्रतीक्षा कर लेना, है ना। सहस्व तुम प्रतीक्षा कर लेना।
याम मात्रम, एक याम एक पहर, है ना। सिर्फ मात्रम याम कह रहे हैं, एक मात्र पहर तुम उसकी प्रतीक्षा कर लेना, उसको सुखपूर्वक नींद लेने देना कि वह सोकर जब उठेगी तभी उससे बात करिएगा। क्लियर है। हे मेघ, उस समय किस समय, जब तुम उस समय जाओगे, यदि वह निद्रा के सुख को ले रही होगी तो तुम उसके पीछे एनाम अनवास्य याम मात्रम सहस्व बैठ करके एक प्रहर प्रतीक्षा कर लेना, और कहे अस्तनित विमुख, और गर्जना नहीं करना। किससे विमुख हो जाना? अपनी गर्जना से विमुख हो जाना, गर्जना नहीं करना ना। हाँ, तो कहे मई प्रणयिनी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मई प्रणयिनी अस्याह, कहे अस्याह मई प्रणयिनी कथंचित स्वप्नलब्धे, स्वप्नलब्धे कह रहे हैं, इतना ही देखिए। तो कहे अस्याह, उसके, कौन उसके? कहे उसका प्रेमी, उसका प्रियतम, प्रणयन मतलब प्रियतम, प्रेमी, मई, यही ना कह रहे हैं, मुझे स्वप्न लब्धे, कथंचित किसी भी प्रकार से, स्वप्न लब्धे स्वप्न में भी वह प्राप्त कर लेती है तो, कह रहे उसका जो प्रेमी है वह, यानी कि मुझे, मैं ही ना उसका प्रेमी हूँ। कहे यदि वह जब सो रही होगी तो क्यों नहीं जगाइएगा? कहे क्योंकि वह सोएगी तो मैं उसके सपने में आऊंगा, है ना। वह अपने प्रियतम को सपने में प्राप्त कर लेगी। कहे उसके बाद ना, कहे गाढ़ उपगूढ़म, कहे गाढ़ा आलिंगन, कैसा आलिंगन? गाढ़ा आलिंगन, कहे वह जो गाढ़ा आलिंगन है, कहे सद्य अचानक, न शीघ्र ही, कहे कंठच्युत माँ भूत, कंठाच्युत गले से छूट ना जाए, कहे भुज लता ग्रंथि, भुजा रूपी जो लता ग्रंथि है वह छूट ना जाए। कहे इसके लिए तुम एक प्रहर इंतजार करना, यानी कि कह रहा यदि मेरी जो प्रिया है यक्षिणी कहीं कथंचित स्वप्न लब्धे, कहीं स्वप्न में भी, सपने में भी, कहे अगर वह मुझसे गले गाढ़ आलिंगन, यानी कि गले लगी हुई हो, तो कहे जो मेरे गले में पड़ी हुई है, किसकी भुजाएं? कहे जो उसकी भुजा रूपी लताएं हैं, कहे वह जब वह जग जाएगी, तुम जगा दोगे अचानक साथ, कहे सद्यः कंठाच्युत माभूत, मेरे गले से उसकी भुजाएं छूट ना जाए, इसीलिए तुम स्तनित विमुख होकर उसके पीछे बैठकर एक प्रहर क्या कर लेना? इंतजार कर लेना। क्या कर लेना? इंतजार कर लेना। क्लियर है। हाँ, गाढ़ प्लस उपगूढ़म गुण संधि है। कंठच्युत भुजा लता, भुज लता ग्रंथि कौन है? कहे यक्षिणी है ना। प्रणयिन, मई प्रणयिन से, यानी कि मुझ प्रियतम को, अस्याह यक्षिणी
कहे उसका जो प्रणयिन है, प्रेमी है, वह मैं ही तो हूं ना। कहे मुझे यदि वह सपने में भी कथनचित कहीं भी स्वप्न में प्राप्त कर लेती है तो कहे जो उसका गाढ़ा आलिंगन है शीघ्र ही वह कैसे नहीं छूट जाए। कहे जब तुम जगा दोगे। कहे इसीलिए वह कंठच्युत ना हो जाए, माँ भूत ना हो जाए, मत यहाँ ना। कहे भुजलता ग्रंथि जो उसकी है भुजा रूपी ना। कहे जो भुजा रूपी लता ग्रंथि है, गांठ है, बंधन है बाहों का, वह छूट ना जाए। च्युत मतलब छूटना, छूट ना जाए। कंठ मतलब गले से, है ना। कहे इसलिए तुम क्या करना, एक प्रहर गर्जन से विमुख होकर प्रतीक्षा कर लेना। किसका, उसी यक्षिणी का। लब्ध निद्रा सुखा कौन है, यक्षिणी। जलद मेघ, तस्मिन काले उस समय, अस्तनित विमुखा भी कौन है, मेघ। याम मात्रम सहस्व भी मेघ है। स्वप्न लब्धे कौन है, मई प्रणयिन ना। मैं प्रेमी सपने में कौन प्राप्त होगा, यक्ष ही ना। सद्य मतलब शीघ्र ही, माँ भूत अस्या यक्षिणी। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट लोग देखते हैं। तामोत्थाप्य स्वजल कणिका शीतलेनानिलेन प्रत्यास्वस्तां समभिनवैर्जालकैर्मालतीनां विद्युद्गर्भः स्तिमितनयनां तत्सनाथे गवाच्छे वक्तुं धीरः तनितवचनैर्मानिनीम प्रक्रमेथा। वक्तुं धीरः तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथा। यक्ष कह रहा है कि यक्षिणी को किस तरह यक्षिणी को जगाना है ना। मेघ से कह रहा है तुम उसे कैसे जगाओगे, ऐसे जाके गरज नहीं देना ना। कहे स्व जल कणिका शीतलेन अनिलेन, दीर्घ हुआ है यहाँ। कहे अपने जल कणों से जो शीतल अनिलेन वायु है उस वायु के द्वारा ताम उत्थाप्य उसको जगा करके। किसको, कहे यक्षिणी को, है ना। उत्थाप, उत्थाप्य मतलब उठा करके, जगा करके। कैसे, तो अपनी जल कणों के शीतल वायु के द्वारा, जल कणों को छूकर शीतल वायु जो जाएगी, कहे उसी हवा के द्वारा। कहे तुम उसको उठा करके, और देखिए कह रहे हैं क्या, कहे अभिनवई ही मालती नाम, अभिनवई ही कहे नए, जालकई ही मालती नाम, चमेली के समूह, नए नए जो चमेली का समूह है, जो नई नई चमेली के कलियां हैं उनके साथ ना। कहे नवई, अभिनवई मतलब नई, अब मालती नाम मतलब चमेली, जालकई मतलब कलियां ना, कली।
कहे नए चमेली के कलियों के साथ समभ, क्या है समभ, समम मतलब साथ, हाँ, अभिनवई मतलब नए, जालकई मतलब कली, मालती नाम मतलब चमेली। कहे उस नई चमेली के कलियों के साथ आश्वस्त, देखिए प्रति प्लस आश्वस्तम यड़ संधि है ना। कहे आश्वस्त, क्या कह रहे, कहे और तत्सनाथे, तत्सनाथे क्या सनाथे, कहे गवाच्छे, और कहे जो तुमसे, तुमसे कौन, मेघ, जो खिड़की है उससे तुम जो है, तुमसे युक्त जो गवाक्ष है जहां पर तुम बैठे हो, हाँ, कहे जो तुमसे सनाथ है, अनाथ नहीं जिस पर तुम बैठे हो, जिसका साथ है, तुमसे जिसका साथ है, ऐसे गवाक्षे, ऐसे कहाँ, खिड़की में, है ना। कहे ऐसे खिड़की पर जो तुमसे युक्त है, कहे स्तिमित नयनाम, नयना स्तिमित नयनाम कौन, यक्षण्या यक्षिणी, कहे जो निश्चल दृष्टि वाली है, चंचल नहीं है, जो निस्तेज निश्चल दृष्टि वाली ना, कहे जो निश्चल दृष्टि डाले हुई है, कहे उस मानिनी मतलब, माननीय मतलब मनस्विनी, यह कौन है, यक्षिणी है, कहे उस मनस्विनी के साथ, कहे विद्युत गर्भ, विद्युत जो विद्युत तुम्हारे गर्भ में है ना, जो विद्युत तुम्हारे गर्भ में है, अपनी बिजली, अपनी जो तुम्हारी पत्नी है उसके साथ, कहे उसके, उसको अपने अंदर ले करके ना, कहे धीर, धैर्यशाली होते हुए, यानी कि धीर होते हुए, कहे तुम अस्तनित वचनैः वक्तुम प्रक्रमेथा, कहे अपने गर्जना रूपी वचनों से, अस्तनित मतलब गर्जना रूपी जो वचनई तृतीय बहुवचन, वचनों से, वक्तुम बोलना, वच प्लस तुमुन ना, तुमुन प्रत्यय है, वक्तुम प्रक्रमेथा, प्रक्रमेथा, कहे तुम बोलना प्रारंभ करना, किससे, यक्षिणी से, है ना। तुम जो अपना संदेश है उसको तुम प्रारंभ करना, सुनाना, अपना जो संभाषण है, जो संदेश है, जो हमने आपको बताया है, कहे वह तुम धीर वचनों से और गर्जना रूपी वचनों से, कहे बोलना प्रारंभ करना, सुनाना, किसको, उस मनस्विनी को। और तुम कैसे हो, विद्युत गर्भा हो, तुम अपनी पत्नी को साथ में लेके जाना, अपने अंदर रख के जाना। स्तिमित नयनाम यक्षिणी है, तत्सनाथे क्या गवाच्छे, तुमसे जो युक्त है वह है खिड़की, गवाक्ष पर बैठकर तुम धीर और गर्जना रूपी वचनों से, तुम उस मनुष्यनी से वक्तुम प्रक्रमे था, बोलना प्रारंभ करना। पहले तुम जाना, जो वह सो रही है, अपने जल कणों के शीतल हवाओं के द्वारा, अनिलेन, अनिल, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, है ना। कहे उस अपने शीतल हवा से उसको जगा करके, और कहे नए जो अभिनवई नई नई है चमेली, उसकी कलियों से आश्वस्त करके ना,
कहे फ्रेश करके, उसको ताजा करके, कहे त्वत सनाथे गवाच्छे, जो तुमसे युक्त गवाक्ष है उस पर, कहे विद्युत गर्भा, तुम अपने विद्युत को, बिजली को साथ में लेकर अपने अंदर रख करके, स्तिमित नयनाम, जो निश्चल दृष्टि डाले हुई है तुम पर, कहे उससे गर्जना रूपी और धीर वचनों से उस मनस्विनी से बोलना प्रारंभ करना, बताना प्रारंभ करना। क्लियर है? धीरः स्तनित वचना, वचनई कौन है? मेघा। माननीय कौन है? यक्षिणी। कौन बोलना प्रारंभ करेगा? यक्ष, है ना? मालती चमेली के फूल को कहते हैं, जो कैसी है? अभिनवी है, नई नई है ना। और जाल कई मतलब कलियां। क्लियर हो गया? हाँ। रति आश्वस्ताम। आइए हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। भर्तुर्मित्रं प्रियं विधवे, वेद्धि मामम्बवाहं, तत्सन्देशै हृदयनिहितैः, आगतं तत्समीपम्, यो वृन्दानि करयति पथि, त्राम्यतां प्रोषितानां, मन्द्रस्निग्धैर्धनिभिरबला, वेणीमोक्षोत्सुकानि, मन्द्रस्निग्धैर्धनिभिरबला, वेणीमोक्षोत्सुकानि। अभी यक्ष कह रहा है मेघ से कि कहना, क्या कहना है? कहना हे अविधवे। अविधवे मतलब न विधवा इति अविधवा ना, यानी कि सौभाग्यवती, है ना, सुहागिनी, यही ना, जिसका पति अभी जिंदा है ना, कहे यानी कि मैं जीवित हूँ। तो कहे कहना हे अविधवे, हे सौभाग्यवती, कहे माम मुझको, विद्धि जानो समझो, है ना, लोट लकार। क्या समझो? भर्तुः प्रियम मित्रम, अपने भर्ता का, अपने पति का प्रिय मित्र समझो। ऐसा वैसा मित्र नहीं, बिल्कुल बौजम मित्र ना, बौजम फ्रेंड जिसे आप कहते हैं ना, पक्का वाला। कहे ऐसा प्रिय मित्र समझो, ऐसा प्रिय मित्र समझिए, है ना। कहे हृदय निहितैहि, क्या हृदय निहितैहि? कहे तत् संदेशैहि, है ना। कहे उसका जो संदेश है, तत्संदेशई, उसका जो संदेश है, हृदय में रख कर, त्वत् समीपम आगतम, तुम्हारे समीप आया हूँ ना। कहे कहना हे सौभाग्यवती, माम मुझको, किसको? मेघ को, है ना। विद्धि जानो समझो, यही ना कह रहा है। विद्धि मतलब जानो,
क्या जानो? भर्तुः मित्रम प्रियम, कि मैं तुम्हारे भर्ता का, तुम्हारे पति का प्रियम मित्रम, प्रिय मित्र हूँ। क्लियर? और कहे उसका जो संदेश है हृदय में निहितई रख करके, त्वत तुम्हारे समीपम आगतम, तुम्हारे समीप आया हूँ। क्लियर ना? अम्बुआहम, क्या समझो हमको? मेघ समझो। तुम्हारे पास आया हुआ, अम्बुआहम मतलब मेघ समझो। अम्बुआहम पद किसके लिए आया है? जल को ढोने वाला मेघ के लिए ना। हाँ, तो ऐसे ही समझिएगा। और देखिए, कहे अम्बुआहम विद्धि, अम्बुआहम विद्धि, मेघ समझो। तुम अपने पति का प्रिय मित्र मेघ समझो। मैं उसका संदेश अपने हृदय में रखकर तुम्हारे पास आया हूँ। हो गया क्लियर? गए यह जो मंद्र स्निग्धैः ध्वनिभिः अबला, कहे जो मंद्र स्निग्धई, जो धीमी और मीठी गर्जना से, मीठी ध्वनि से, यही ना? कहे अबला, स्त्रियों की, अबलाओं की, रमणियों की, जो बेड़ी मोक्ष उत्सुकानी, गुण संधि, कहे अबला बेड़ी, इकहरी जो एक, कल हमने बताया था वह सिंगल चोटी ही बांधी है जब से गया है यक्ष, तो कहे जो वह चोटी है, बेड़ी मतलब चोटी, कहे उसको मोक्ष खोलने के जो उत्सुकानी, उत्सुक हैं, है ना? कहे धीमी और, जो अपनी धीमी और मीठी गरज से, ध्वनि से कह रहे हैं, जो अबलाओं के चोटी को, मोच्छा मतलब खोलने के, खोलने को, जो उत्सुकानी, उत्सुक हैं। कौन उत्सुक हैं? कहे श्राम्यताम प्रोषिता नाम। कौन? कहे श्राम्यताम प्रोषिता नाम, कहे जो विश्राम करते हुए, प्रोषिता नाम मतलब जो बाहर गए हुए हैं, प्रवासी यानी कि परदेसी, जिनके सभी प्रियतम जो बाहर गए हैं कमाने के लिए, वह लौट रहे हैं सावन में, है ना? तो कहे वैसे जो थके हुए परदेसी हैं, श्राम्यताम प्रोषिता नाम, कैसे परदेसी हैं? कहे थके हुए। कहाँ हैं? पथ, रास्ते में, मार्ग में। कहे जो मार्ग में थके हुए परदेसी हैं, कहे और उनके वृंदान एक दो नहीं है, पूरे सबके प्रीतम, सबके कांत कहाँ गए हैं? कमाने गए हैं बाहर ना, परदेसी। कहे उन परदेसियों का जो समूह है, उनको त्वरयति, क्या? कहे उनको त्वरयति, शीघ्रता के लिए प्रेरित करना, मतलब जल्दी से जाइए ना, जल्दी करने के लिए कह रहे, त्वरयति प्रेरित करता है। कौन करता है? मेघ, है ना? कि हम बरसने वाले हैं, जल्दी जल्दी सभी अपने घर चले जाइए, हम आने वाले हैं, सावन आने वाला है, सभी जाइए भैया अपने घर और अपने प्रियतमाओं से मिलिए, और धान वान जो लगाइए, खेती वेती। धान कब लगता है? आषाढ़ सावन में ही ना। तो यही कह रहे हैं, यक्ष कहा कि आपको क्या बोलना है मेरी यक्षिणी से? कह देना, हे सौभाग्यवती, हे सुहागवती ना। कहे माम मुझको, अपने भरता, अपने भर्तु का, अपने प्रियतम का, अपने पति का प्रियम मित्रम विद्धि, प्रिय मित्र समझो। क्या समझो? अम्बुआहम मेघ समझो। अपना प्रिय मित्र किसको समझो? मेघ को समझो। जो संदेश ही किसका? उसका, तुम्हारे भर्तु का ना। भर्तु संदेश ही ना। कहे जो तुम्हारे पति का संदेश है, वह मैं हृदय में रखकर तुम्हारे समीप आया हूँ। तत् समीपम,
कहे और क्या बताना परिचय अपने बारे में। कहे जो मंद्र, यह मंद्र स्निग्धही, जो धीमी और मधुर ध्वनि से, है ना। कहे जो अबला बेड़ी मोच्छा, अबलाओं की, अपने प्रियाओं की जो चोटी को खोलने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे पथ रास्ते में श्राम्यताम थके हुए प्रोषिता नाम परदेशियों के वृंदान समूह को त्वरयत शीघ्रता करवाता है, जल्दी करवाता है ना, कि हम आ गए हैं, आने वाले हैं, जल्दी से घर जाओ। क्लियर है। हाँ, यहाँ देखिए हनी भी है जो रबला है, यहाँ आएगा, ये माम प्लस अम्बु इसमें हलंत करेंगे, आएगा। यहाँ भी प्रोसिता नाम षष्ठी बहुवचन। देखिए मोच्छा मतलब खोलने का जो उत्सुक है, बेड़ी मतलब चोटी, अब वृंद मतलब समूह, आप जानते हैं, है ना। तो वृंदान भी बहुवचन हो गया है। त्वरयति मतलब तुरंत, शीघ्रता करवाता है, जल्दी जाओ। तत्संदेश ही, किसका तत्संदेश ही, यक्ष संदेश ही ना। यक्ष का संदेश हृदय में रखकर कौन आया है, मेघ आया है। अविधवे शब्द किसके लिए आया है, यक्षिणी के लिए आया। विधि क्रियापद है। हरतु पद से किसका बोध हो रहा है, यक्ष का। प्रियम मित्रम से किसका बोध हो रहा है, मेघ का। माम से भी मेघ का, अम्बुवाहम से भी मेघ का। क्लियर है। और पथि मतलब मार्ग, रास्ता। अब यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे मित्रों को। चले। इत्याख्याते पवन तनयम् मैथिलीयोन्मुखी सा त्वामोत्कण्ठोच्छ्वसित हृदया वीच्य संभाव्य चैवम् श्रोष्य तस्मात् परमवहिता सौम्यसीमन्तेनीनां कान्तोदन्तः सुहृदयोपनता सङ्गमात् किञ्चिद् न कान्तोदन्तः सुहृदयोपनता सङ्गमात् किञ्चिद् न। हाँ, पहले तो हमारे यह मित्र सभी समझेंगे यह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यह क्या है, यह वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। किसकी है पूछेगा, उत्तर मेघ की है। पूर्व मेघ की नहीं लगाइएगा। किसकी है, उत्तर मेघ की है ना। कहे जो कांत का उदंत है, उदंत वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत बार पूछा है। उदंत मतलब समाचार। अब पूरा पूछ लेगा। कांत प्लस उदंत गुण संधि हुई है, कांतोदंता, तो प्रियतम का समाचार। कांत मतलब कांता जिसे आप कहते हैं, प्रियतम प्रेमी। कहे जो प्रियतम का समाचार होता है ना। प्रियतम का जो समाचार होता है, कह रहे हैं सुहृद उपनतः। सुहृद मतलब मित्र, और उपनतः मतलब लाया जाने वाला, है ना। कहे जो मित्र द्वारा लाया हुआ प्रियतम का समाचार, कहे संगमात किंचित ऊनः, संगमात किंचित ऊनः। कहे संगमात मतलब संगम से, यानी कि प्रियतम के मिलन से। संगम मतलब मिलन ना, कहे मिलन से
किंचित मतलब कुछ ही, ऊनह, ऊनह मतलब कम, कहे जो प्रियतम का समाचार होता है और मित्र के द्वारा लाया हुआ समाचार कहे वह प्रियतम के मिलने से कुछ ही कम होता है। यानी कितना राहत देता है कि अगर उनका समाचार मिल गया तो समझ लीजिए हम उनसे 99% मिल ही लिए। कहे कुछ ही कम होता है, इतना, कहे इतना वह खुशी देता है, इतना प्रसन्नता देता है कि कहे वह मिलने से कुछ ही कम होता है। क्या? कांतो दंतः, प्रियतम का जो समाचार होता है, किसके लिए? कहे सीमंतनी नाम। क्या कह रहे हैं? कहे सीमंतनी नाम मतलब स्त्री नाम, है ना? कहे स्त्रियों के लिए, जो मांग वाली हैं ना, सिंदूर वाली हैं, उनके लिए, स्त्रियों के लिए जो प्रियतम का समाचार है उनके मित्रों के द्वारा लाया हुआ, वह मिलन से कुछ ही कम होता है। सुहृद मतलब मित्र, उपनता मतलब लाया हुआ, क्या? कांत का उदंत, प्रियतम का समाचार, संगमात उनके मिलन से किंचित कुछ ही ऊनह कम होता है। क्लियर हो गया? अब कह रहे हैं इति प्लस आख्याते, यण संधि हुआ है। कहे इस प्रकार कहने पर, है ना? कहे इस प्रकार कहने पर, क्या कहने पर? जो पीछे कह रहे हैं कि तुम जाके कह देना कि मैं तुम्हारे भर्ता का, तुम्हारे मित्र, सॉरी तुम्हारे पति का, प्रियतम का मैं क्या हूँ? प्रिय मित्र हूँ। तो कहे इति आख्याते, ऐसा कहने पर, उन्मुखी सा, मैथिली उन्मुखी, है ना? कहे उन्मुखी मतलब उदंग मुख ना, कहे जो ऊपर की ओर मुख की हुई है। क्या की हुई है? कहे जो ऊपर की ओर मुख की हुई है, वह है उन्मुखी। कहे जो ऊपर की ओर मुख की हुई है, कहे ऐसे सा, वह मेरी यक्षिणी, वह मेरी प्रियतमा। कहे उत्कंठा उच्छ्वसित हृदया त्वाम बीच च संभाव्य। कहे उत्कंठा से उच्छ्वसित हृदय, जो प्रसन्न हृदय वाली है, त्वाम बीच, तुम्हें देख करके, और कहे संभाव्य, चा संभाव्य, और सत्कार करके। कौन देखेगी? तुमको यक्षिणी देखेगी और क्या करेगी? तुम्हारा सत्कार करेगी। अरे भाई, आने जाने वाले तो बहुत रहते हैं, पर आके कोई बता दे कि मैं फला फला हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, इस रिश्तेदारी से आया हूँ, मैं रिश्ते में तुम्हारा ये लगता हूँ, तब ना आप उससे हाय हेलो प्रणाम नमस्कार करते हैं, आइए बैठिए, पानी पीजिए, चाय लीजिए। हाँ, तो यक्ष भी कह रहा है कि जब तुम कहोगे कि मैं तुम्हारे पति का प्रिय मित्र हूँ, बॉजम फ्रेंड हूँ, तो वह तब ना बोलेगी ना, आपको तब ना आतिथ्य सत्कार करेगी। तो कहे वह तुमको देख करके और तुम्हारा सत्कार करके, और मतलब जब तुम बताओगे तो वह उत्कंठा से उत्सुक रहेगी। तो कहे उत्कंठा से वह प्रसन्न हृदय वाली, स्वाम तुमको देख करके और तुम्हारा सत्कार करके, कहे अस्मात् परम अवहिता, अस्मात् परम अवहिता, कहे और इसके ना, जो इसके आगे की, इसके बाद की जो सारी बातें हैं, श्रोष्यति सुनेगी ना, वह सारी बातें श्रोष्यति
सुनेगी। इसके कहे अस्मात् परम अवहिता, अस्मात् परम अवहिता, कहे वह सावधान होकर जो इसके आगे की बात है वह श्रोष्यति, सुनेगी। कहे कैसे, कहे जैसे मैथिली इव, यहाँ क्या है, मैथिली कौन है, मिथिला की राजकुमारी सीता जी। कहे वैसे ही सुनेगी ऊपर की ओर मुख करके, जैसे सीता पवन तनयम हनुमान जी को, पवन के पुत्र कौन है, हनुमान जी को सुनी थी, जैसे वह वैसे ही सुनेगी आगे की बात। कहे जैसे मैथिली इव पवन तनयम श्रोष्यति, ना, जैसे मैथिली जो सीता हैं वह हनुमान जी की बातों को सुनी थी। क्लियर है। कहे हे सौम्य, ना, हे सुंदर दिखने वाले मेघ, इस प्रकार तुम्हारे कहने पर ऊपर की ओर जो मुख किए हुए यक्षिणी है वह जो उत्कंठा से प्रसन्न हृदय वाली है, तुमको देखकर और तुम्हारा सत्कार करके इसके आगे की बात को सावधानी पूर्वक वैसा ही सुनेगी जैसे सीता ने पवन तनय यानी हनुमान जी को सुनी थी। क्लियर। अब ये लाइन हमने क्लियर ही कर दिया था। कह सीमंतनी नाम कांत उदंत सुहृद उपनत संगमात किंचित ऊना, कह स्त्रियों के लिए, ना, प्रेमिकाओं के लिए जो मित्र के द्वारा सुहृद उपनतः, मित्र के द्वारा उपनतः मतलब लाया हुआ जो कांत का उदंत समाचार है वह मिलन से, संगमात मतलब मिलन से, कहे कुछ ही कम होता है। यह सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। पांच सूक्ति है, कहाँ, उत्तर मेघ में। यह आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, यानी कि सुंदर उक्ति जो सबके ऊपर अप्लाई होती है वैसी उक्ति है ना। हाँ, तो सौम्य किसके लिए है, सुंदर दिखने वाले कौन है, मेघ को कह रहा है यक्ष, हे सौम्य, इस प्रकार तुम्हारे आख्याते कहने पर, क्या इस प्रकार जो पीछे कहा है कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ, ऐसा ऐसा हूँ, तुम्हारे लिए संदेश लाया हूँ, इतना सब सुन करके वह तुमको ऊपर की ओर मुख किए हुए क्या करेगी, बादल कहाँ है, मेघ ऊपर ना, तो देखेगी। कैसे देखेगी, कहे उत्कंठा से, यानी कि खूब उत्सुक होकर प्रसन्न हृदय से देख कर वह तुम्हारा सत्कार भी करेगी। आइए पानी और चाय लीजिए। तब तुमको वह कैसे सुनेगी, कहे जैसे मैथिली सीता ने हनुमान जी को सुना था। श्रोष्यति, कौन श्रोष्यत, मैथिली श्रोष्यति, क्या, पवन तनयम, है ना। कहे क्योंकि जो स्त्रियों के लिए जो कांत का उदंत समाचार होता है, हालचाल, वह मित्र के द्वारा लाया हुआ संगमात मिलने से किंचित ऊना कुछ ही कम होता है, कुछ ही कम होता है। सीमंतनी नाम स्त्रीणाम, है ना। हाँ, यहाँ किंचित है, ताकोदा हो गया है, दूनह यह है ऊनह, ऊनह मतलब कम। रोचक क्रियापद है। सूक्ति आप लोग सारे सभी सूक्तियों को, जो उत्तर में की सूक्ति है, एक जगह आप नोट्स में लिखते चलिएगा, अलग अलग नहीं लिखिएगा, एक जगह 1 2 3 4 5 करके उसका नीचे हिंदी अर्थ भी लिखिएगा, नहीं तो क्या पता कंफ्यूजन हो जाए, उत्तर मेघ का है कि पूर्व मेघ का है ना। हाँ, सूक्ति भी पूछ लेता है। हम आपसे कह रहे हैं यहाँ से सूक्तियां, विशेष्य और विशेषण, संबोधन, यह सब बहुत पूछता है। शब्दार्थ
पूछ लेगा पवन तनय कौन है, मैथिली किसके लिए आया है ना? सुहृद का अर्थ बताइए, कांतो दंतः का अर्थ बताइए। तो यह सब आप अपने नोट्स में शब्दार्थ भी कठिन जो टफ वर्ड हैं वह लिखिए, आपके लिए ही है, रटना ना पड़े, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए जहाँ श्लोक पढ़िए वहीं पर लिखिए, है ना? खूब बढ़िया सा मन लगा के पढ़िए। एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर उसको दोबारा पढ़िएगा, फिर 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, वह अपने आप ही दिमाग में सेट होता चला जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सभी मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर भी करिए और अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताइए कि और कहाँ भी क्या अच्छा हो सकता है ना? ज़रूर आप लोग देखिए, ज़रूर कमेंट करिए, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि और अच्छा क्या हो सकता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे सभी मित्रों को।